दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और हमारा आज का टॉपिक है डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम। तो वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम होते क्या हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और सभी एंजाइम के फंक्शन क्या है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम जानने से पहले एक टर्म और हम समझते हैं जो कि है डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम। तो डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए को कट कर सकते हैं या फिर डीएनए को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नए डीएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम में आता है न्यूक्लिएजेज, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, एक्सोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए को कट करते हैं या फिर उन्हें डिग्रेड करते हैं। वही दूसरा है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, दो डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल को एक दूसरे से जोड़ता है। इसके बाद है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम नए डीएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक डीएनए से दूसरे डीएनए की कॉपी बनाता है। इसके बाद जो फोर्थ डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम है वो है मॉडिफाइंग एंजाइम। तो मॉडिफाइंग एंजाइम से नाम से ही क्लियर है कि ये डीएनए को मॉडिफाइड करते हैं, यानी कि ये डीएनए में कुछ मॉलिक्यूल को या फिर कह सकते हैं कुछ केमिकल को जोड़ते हैं या फिर कुछ केमिकल ग्रुप को हटाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर न्यूमरस एंजाइम दैट मॉडिफाई डीएनए मॉलिक्यूल बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप। दे आर आल्सो कॉल्ड इंड मॉडिफिकेशन एंजाइम, यानी कि हम इन्हें इंड मॉडिफिकेशन एंजाइम भी कहते हैं। तो मॉडिफाइंग एंजाइम में हमें पढ़ना है डीएनएज, आरएनएज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज और एल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो यदि हम बात करें एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम की, तो यह ई कोलाई बैक्टीरिया से मिलता है। तो सबसे पहले ये एंजाइम ई कोलाई बैक्टीरिया से मिला था, which remove the phosphate group present at the 5 prime terminals of a DNA molecule। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए का टर्मिनल होता है वो दो टर्मिनल होता है, एक 5 प्राइम होता है और दूसरा होता है 3 प्राइम। तो 5 प्राइम पर होता है फॉस्फेट ग्रुप और 3 प्राइम पर होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज करता क्या है कि डीएनए के जो 5 प्राइम टर्मिनल पर फॉस्फेट ग्रुप है उसको हटाकर वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देता है। इट प्रिवेंट्स सेल्फ एनेलिंग ऑफ वेक्टर डीएनए सून आफ्टर कट ओपन बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो जब हम डीएनए को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा कट करते हैं और इसके बाद हम डीएनए को एल्कलाइन फॉस्फेटेज के द्वारा इसके फॉस्फेट ग्रुप को हटा देते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो इससे डीएनए की जो एनेलिंग प्रोसेस है वह कहीं ना कहीं रुक जाती है, यानी कि प्रिवेंट हो जाती है। दे शो देयर ऑप्टिमल एक्टिविटी एट पीएच ऑफ अबाउट 10, यानी कि जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है यह पीएच 10 पर बहुत तेजी से या फिर कह सकते हैं बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेटेज वाज द फर्स्ट जिंक एंजाइम डिस्कवर्ड हैविंग 3 क्लोज्ड स्पेस्ड मेटल आयन। तो आपको बता दें कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है पहला जिंक बेस एंजाइम था जिसके 3 मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें कि 2 जिंक पॉजिटिव आयन होते हैं और एक मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन होता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज आर आइसोलेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टिश्यू ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट एंड ह्यूमन बॉडी। तो ये जो एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज है ये सबसे अधिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट बॉडी के टिश्यू है या फिर जो कनेक्टिव टिश्यू है वर्टिब्रेट के हो या फिर इनवर्टिब्रेट के हो, चाहे ह्यूमन बॉडी की हो, इनसे ये प्राप्त होते हैं। इसके बाद दूसरा जो मॉडिफाइंग एंजाइम है वो है पीएनके, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। तो ये भी एंजाइम आइसोलेट किया गया था ई कोलाई बैक्टीरिया से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज विच हैज़ द रिवर्स इफेक्ट टू एल्कलाइन फॉस्फेटेज एडिंग फॉस्फेट ग्रुप ऑन टू फ्री 5 टर्मिनल। तो जैसा कि हमने देखा था कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या कहते हैं कि 5 प्राइम टर्मिनल पर जो फॉस्फेट ग्रुप थे उन्हें रिमूव करते थे, और इसी फंक्शन का जस्ट अपोजिट काम करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज यानी कि पीएनके। तो पीएनके क्या कहता है कि जो 5 प्राइम टर्मिनल पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था
उसे रिमूव करके वहाँ पर फास्फेट ग्रुप जोड़ देता है। पीएनके इज यूज्ड टू लेबल द एंड्स ऑफ डीएनए और आरएनए विथ रेडियो एक्टिव फास्फेट ग्रुप। तो यदि हमें डीएनए या फिर आरएनए में जो फास्फेटेज ग्रुप है उसको रेडियो एक्टिव लेबल करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पीएनके। आइए चलते हैं थर्ड मॉडिफाइंग एंजाइम की ओर, जो कि है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडिल ट्रांसफरेज। तो इसे सबसे पहले आइसोलेट किया गया था काल्फ के थाइमस टिश्यू से, विच एड वन और मोर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऑन टू द 3' टर्मिनल ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये एंजाइम क्या करता है कि डीएनए के जो 3' एंड है इस पर और डीएनए मॉलिक्यूल को ऐड करने में मदद करता है। तो जैसा कि एंजाइम का नाम दिया हुआ है टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब क्या है, एंड पर। तो ये एंजाइम क्या करता है कि डीएनए का जो 3' टर्मिनल है यानी कि जो 3' एंड है उस पर नए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में मदद करता है, जैसा कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं 3' टर्मिनल पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, ठीक है। वहीं अगर आप डबल स्टैंडर्ड में देखेंगे तो इसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में भी आपको 3' टर्मिनल पर आपको नए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो एंजाइम है वो है डीएनएज, जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज एंजाइम भी कहते हैं। तो ये जो एंजाइम होता है ये काऊ के पैंक्रियाज से आइसोलेट किया जाता है और ये एंजाइम क्या करता है डीएनए के चाहे सिंगल स्ट्रैंड हो चाहे डबल स्टैंडर्ड हो उसको कट करता है। तो ये जो डीएनए एंजाइम होते हैं नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि यह डीएनए को किसी भी टर्मिनल से कट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से कट कर सकते हैं। तो इस एंजाइम का ड्रॉबैक ये है कि इसकी वजह से हमें मोनोन्यूक्लियोटाइड या फिर बहुत ही छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। तो आपको बता दें कि जो डीएनएज एंजाइम होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, डीएनएज फर्स्ट और डीएनएज सेकेंड। डीएनएज फर्स्ट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंजाइम इन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट टू रिमूव डीएनए कंटामिनेशन फ्रॉम एमआरएनए प्रिपरेशन। तो आपको बता दें कि जीन क्लोनिंग यानी कि क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में सबसे अधिक डीएनएज फर्स्ट एंजाइम का यूज़ किया जाता है। जब एमआरएनए से जुड़ा हुआ डीएनए होता है तो वहाँ पर डीएनए को कट करके हटाने के लिए हम इस एंजाइम का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इस एंजाइम का यूज़ किया जाता है कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी प्रिपरेशन में, नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन में या फिर आरटी-पीसीआर टेक्निक में। In the presence of magnesium ion, DNAs first hydrolyze each strand of double DNA producing single stranded nicks। तो यदि हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल लिया है और उसी के साथ साथ हम मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में अगर हम डीएनए फर्स्ट एंजाइम का यूज़ करते हैं तो ये क्या कहता है, इसको छोटे छोटे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में बदल देता है। यानी कि ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स है उसमें छोटे छोटे छेद करके उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल देता है। अब यदि हम मैग्नीशियम आयन की जगह अगर हम मैग्नीज आयन ले लें तो यहाँ पर जो डीएनए फर्स्ट एंजाइम है ये क्या कहता है, बोथ स्टैंड ऑफ ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइट प्रोड्यूसिंग ब्लंट इंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स और विथ 1-2 बेस ओवरहैंग्स। तो जब मैग्नीज आयन यूज़ किया जाता है डीएनए फर्स्ट एंजाइम के साथ तो यहाँ पर क्या कहता है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सेम साइड पर काटता है, यानी कि ये डबल स्टैंडर्ड को कट करके एक तरह से ब्लंट इंड देता है या फिर कह सकते हैं कि बराबर बराबर कट करता है। तो स्टिकी इंड क्या होता है, ब्लंट इंड क्या होता है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहीं हम बात करें डीएनए सेकेंड एंजाइम की, दिस एंजाइम रिलीज 3 फॉस्फेट ग्रुप बाय हाइड्रोलाइजिंग फास्फोडाइएस्टर लिंकेज एंड क्रिएट निक इनटू द डीएनए बैकबोन। तो ये एंजाइम क्या कहता है कि जो डीएनए का 3' फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, उसको कट करके रिमूव कर देता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो डीएनए का बैकबोन है उसमें एक निक यानी कि छेद उत्पन्न हो जाता है। तो डीएनए सेकेंड एंजाइम की वजह से प्रोड्यूस होते हैं मल्टीपल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा मॉडिफाइंग एंजाइम से जुड़ा हुआ ये टॉपिक खत्म होता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।